फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मिरर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी के ट्रिग्नोमेट्री का एक टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आप प्रीवियस ईयर्स में पढ़ चुके होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं? जो दो एंगल के सम अगर 90 डिग्री हो, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं। ए बी एंड सी, जहाँ पर ये जो बी जो है वो 90 डिग्री है एंड ए एंड सी जो है वो 90 डिग्री से लेस है। तो हम जैसा कि जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री हुआ, बट यहाँ पर बी जो है वो सिर्फ बी 90 डिग्री है। इट मीन्स ए एंड सी का सम जो होगा वो भी 90 डिग्री होगा, तभी तो इन दोनों का सम प्लस बी ये 180 डिग्री हुआ। तो यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। इट मीन्स अगर हम एंगल ए को लिखना चाहें तो हम 90 डिग्री माइनस एंगल सी लिख सकते हैं, एंड एंगल सी को लिखना चाहें तो हम 90 डिग्री माइनस एंगल ए लिख सकते हैं। अब चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं किसी एक एंगल का। तो हम ये जो एंगल सी है इसका पहले फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पे साइन सी निकालेंगे। तो साइन सी हमारा क्या होगा? साइन सी होगा ए बी बाई ए सी। उसी तरह कॉस सी हमारा होगा बी सी बाई ए सी। कैसे फाइंड करते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। टेन सी हमारा होगा ए बी बाई बी सी। कॉसेक सी हमारा होगा, कॉसेक सी साइन सी का अपोजिट होगा। इट मीन्स ये होगा ए सी बाई ए बी। उसी तरह सेक सी जो होगा वो कॉस सी का अपोजिट होगा एंड ये होगा ए सी बाई बी सी। टेन सी जो होगा वो कॉट सी जो होगा वो टेन सी का अपोजिट होगा एंड ये होगा बी सी बाई ए बी। तो अब हमारे पास ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए। अब हम एंगल ए फाइंड करते हैं। तो साइन ए जो होगा वो हमारा हो जाएगा, अगर यहाँ से हम लोग साइन ए फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा बी सी बाई ए सी। अब देखिए साइन ए यहाँ पर बी सी बाई ए सी है, बट हमने अभी कुछ टाइम पहले निकाला है कॉस सी जो है वो बी सी बाई ए सी है। इट मीन्स कॉस सी जो ये इक्वल होगा कॉस सी के। अब कॉस सी के इक्वल होगा, इट मीन्स क्या हुआ? साइन ए इक्वल हो जाएगा हमारा कॉस सी के। अब साइन ए हमारा हो गया कॉस सी, और हम एंगल ए को यहाँ पर 90 डिग्री माइनस एंगल सी भी लिख सकते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस सी इट मीन्स कॉस सी। तो 90 डिग्री में से अगर सी एंगल माइनस करते हैं और वो अगर साइन फंक्शन है तो हमारा कॉस आ जाता है। उसी तरह अब कॉस निकालेंगे। तो कॉस ए अगर फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ए बी बाई ए सी, बट हमने फाइंड किया है ए बी बाई ए सी तो साइन सी का है। इट मीन्स ये इक्वल हो गया साइन सी के। अब देखते हैं कि कॉस ए जो है वो इक्वल है साइन सी के एंड कॉस ए है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग 90 डिग्री माइनस सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग कॉस 90 डिग्री माइनस सी लिखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? साइन सी। तो इस तरह 90 डिग्री में से एंगल सी माइनस करते हैं तो ये एंगल ए के इक्वल है एंड कॉस ए जो हमारा वो साइन सी के इक्वल है। तो इस तरह अगर कॉस 90 डिग्री माइनस सी जो होता है वो साइन के इक्वल होता है। अब टेन के लिए फाइंड करते हैं। तो टेन ए हमारा क्या होगा? टेन होगा हमारा ए बी सी बाई ए बी, बट हमने फाइंड किया है बी सी बाई ए बी जो है वो तो कॉट का है, कॉट सी का है, तो ये इक्वल हो जाएगा कॉट सी के। अब देखेंगे जो टेन ए है यहाँ पर वो कॉट सी के इक्वल है, तो टेन ए इक्वल हो गया कॉट सी के एंड टेन ए के ए एंगल के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए एंगल के स्थान पर हम लिख सकते हैं टेन
90 डिग्री माइनस सी जो इक्वल हो जाएगा कॉट सी के। तो अब यहाँ पर हमारे पास 3 फार्मूला है। साइन 90 डिग्री माइनस सी जो होगा वो कॉस सी हो जाएगा, कॉस जो है वो साइन में कन्वर्ट हो गया एंड टेन जो है हमारा कॉट में कन्वर्ट हो गया। तो अब बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए भी देख लेते हैं। तो अब अगर यहाँ पर हम लोग कॉसिक ए फाइंड करें तो ये क्या होगा, कॉसिक ए हमारा हो जाएगा, ऊपर के फिगर से हम लोग देख लेंगे, कॉसिक ए हमारा होगा ई सी बाई बी सी। बट ए सी बाई जो बी सी है वो तो हमारा सेक सी था, ए सी बाई बी सी हमने सेक सी फाइंड किया था। इट मीन्स जो कॉसेक ए है वो सेक सी के इक्वल होगा। तो कॉसेक ए हमारा सेक सी के इक्वल हो गया। अब हम लोग कॉसेक ए जो है, यहाँ पर एंगल ए है तो ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस सी लिख सकते हैं एंड ये हो गया सेक सी के इक्वल। अभी हमने यहाँ पर इक्वल किया तो कॉसेक 90 माइनस सी जो होगा वो सेक सी के इक्वल हो गया। उसी तरह अगर हम लोग सेक देखें, सेक ए फाइंड करें तो हमारा सेक ए हो जाएगा ए बी बाई ए सी बाई ए बी। अब ए सी बाई ए बी हमने फाइंड किया था कुछ टाइम पहले जो इक्वल था कॉसेक सी के। इट मीन्स सेक ए जो अभी हमने फाइंड किया वो कॉसेक सी के इक्वल हो जाएगा। तो सेक ए इक्वल हो गया हमारा कॉसेक सी के। अब यहाँ पर सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक 90 डिग्री माइनस सी। अब यहाँ पर ये कॉसेक सी के इक्वल हो जाएगा। इस तरह सेक 90 डिग्री माइनस सी कॉसेक सी हो गया। अब उसी तरह कॉट फाइंड करते हैं तो कॉट ए अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो हमारा ऊपर की फिगर में हम देखेंगे हमारा होगा कॉट ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। तो अब ये इक्वल हो जाएगा हमारा टेन सी के। अब वो किस तरह होगा ये हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर कॉट ए क्या है, ए बी बाई बी सी है। अब ऊपर हम लोग ने निकाल करके रखा था यहाँ पर ए बी बाई बी सी तो टेन सी का आया था। तो इट मीन्स जो कॉट ए अभी हमने फाइंड किया है वो टेन सी के इक्वल हो गया। तो कॉट ए इक्वल हो गया हमारा टेन सी के एंड कॉट ए को हम लोग ए एंगल को हम लोग 90 डिग्री माइनस सी कर सकते हैं। तो ये हमारे इक्वल हो जाएगा यहाँ पर टेन सी के। तो इस तरह हम देखते हैं अगर साइन 90 डिग्री माइनस कोई एंगल हम लोग करते हैं तो कॉस आ जाता है, अगर कॉस 90 माइनस समथिंग करते हैं तो साइन आ जाता है, टेन समथिंग माइनस 90 माइनस समथिंग करते हैं तो हमारा कॉट आएगा, कॉसेक जो होगा वो सेक आ जाएगा, सेक कॉसेक आ जाएगा, कॉट टेन आएगा। तो इस तरह दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर 90 डिग्री माइनस समथिंग कोई एंगल रहे तो। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो ये एंगल हम लोग माइनस कर रहे हैं ये 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो इस तरह हमें 6 नए फार्मूला मिलते हैं जो कि है साइन अगर 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं, थीटा कोई एंगल है, थीटा कोई एंगल है जो 90 डिग्री से छोटा है। तो अब यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं तो ये कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। उसी तरह अगर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं तो यहाँ पर याद रखना है कि थीटा 90 डिग्री से लेस होना चाहिए। तो कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये साइन में कन्वर्ट हो गया, साइन थीटा। अब यहाँ पर अगर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं तो ये हो जाएगा कॉट में, कॉट थीटा। कॉसिक जो है 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं तो ये हमारा हो जाता है सेक थीटा। एंड अगर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं तो ये हमारा टेन हो जाता है। एंड सेक 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं तो हमारा हो जाता है कॉसेक थीटा। तो अब हम देखते हैं साइन कॉस, कॉस साइन में, साइन टेन कॉट में, कॉसेक सेक में, कॉट टेन में एंड सेक जो है वो कॉसेक में बदल जाता है। बट अगर आपको किसी साइड बुक में साइन 185 कोई एंगल मिलता है या फिर आपको मिलता है कॉस 275 या कुछ भी जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, तो यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है कि हमने तो 90 डिग्री तक ही पढ़ा था, हमको उससे आगे नहीं आता है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट इसका भी है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं।
एनसीईआरटी में तो ऐसे इतने ज़्यादा एंगल के क्वेश्चन नहीं है, बट साइड बुक में आपको मिल सके हैं, तो उसका भी एक कॉन्सेप्ट है। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर्स में पढ़ा होगा कि ऐसे इसे क्या कहते हैं, इसे x यहाँ पर है, ये y है, और यहाँ पर -x है, ये -y। तो इस यहाँ पर ओरिजिन है, तो इसे क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे सेकेंड कहते हैं, थर्ड कहते हैं, एंड इसे फोर्थ कहते हैं। तो ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। घड़ी हमने देखा होगा, घड़ी इस तरह चलती है, यहाँ पर 11, 12, 1 ऐसे इस डायरेक्शन में, बट ये जो क्वाड्रेंट है वो इस डायरेक्शन में वो डिसाइड करते हैं कौन सा फर्स्ट है एंड कौन सा सेकेंड। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें हमें याद रखना है कि इसमें जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं। यहाँ पर साइन, कॉस, टैन, कोसेक, कॉट एंड सेक, सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बट सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में ऐसा नहीं होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो ये साइन है, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, थीटा जहाँ पर कोई भी एंगल हो सकता है, वो जो सेकेंड क्वाड्रेंट में है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। उसके अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आए, साइन और कॉसेक के अलावा जो 4 बचे हैं वो इस क्वाड्रेंट में निगेटिव होते हैं। उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा एंड कॉट थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। उसके अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आए, साइन, कॉसेक, कॉट, सेक, ये सारे इसमें नहीं, साइन, कॉसेक, सेक एंड कॉस ये इसमें निगेटिव होते हैं, ये भी इस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है वो उसमें कॉस थीटा एंड सेक थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो हमने क्या सीखा कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें तो सारे के सारे पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक जो होगा वो पॉजिटिव होगा, थर्ड में टैन थीटा एंड कॉट थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा, एंड फोर्थ में कॉस थीटा एंड सेक थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो अब देख लेते हैं इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग साइन 90 डिग्री प्लस थीटा करते हैं, तो साइन 90 में समथिंग जुट रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। यहाँ पर हमने देखा ये क्या था, ये 0 डिग्री था, यहाँ पर ये जो लाइन है ये यहाँ पर 90 डिग्री हो रहा है, यहाँ पर 180 डिग्री हो रहा है, यहाँ पर 270 हो रहा है, एंड अगेन ये घूमता हुआ जा रहा है, तो यहाँ पर 360 हो रहा है जो कि एक राउंड है। तो यहाँ पर अगर 90 प्लस होगा तो यहाँ पर ये 90 एंड प्लस हुआ तो इस क्वाड्रेंट में चला गया, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट का है, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर साइन फंक्शन है। अब ये 90 में समथिंग जुट रहा है, तो हमें ध्यान देना है कि हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा है 90 में से माइनस होता है कोई एंगल तो वो कॉस के इक्वल होता है, बट ये भी है कि 90 में कोई एंगल जुटेगा तो वो भी कॉस के इक्वल होगा। यहाँ पर ये 90 है और इसमें कोई एंगल जुटे या माइनस हो तो ये कॉस के इक्वल होगा, तो ये तो कॉस हो गया। अब ये थीटा यहाँ पर हो गया, बट यहाँ पर जो साइन लगेगा कॉस के आगे वो इस साइन के अकॉर्डिंग रहेगा। साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में ये जो है हमारा वो कॉस थीटा के सामने जो भी साइन लगेगा वो इस साइन के अकॉर्डिंग रहेगा। साइन जो है वो 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन फंक्शन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो साइन कोई भी एंगल जो 90 से बड़ा है वो 90 से बड़ा है एंड 180 से छोटा है, तो वो जो होगा वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट साइन के लिए पॉजिटिव होता है, तो साइन के लिए पॉजिटिव होता है तो इट मीन्स कॉस के सामने प्लस लगेगा। प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है, माइनस हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन प्लस अगर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो ये इसका मतलब तो यही है कि प्लस आया है। अब उसी तरह अगर कॉस यहाँ पे रहे, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 डिग्री प्लस थीटा है, एंड हमने सब कुछ टाइम पहले पढ़ा है 90 डिग्री माइनस थीटा जो कॉस के लिए, तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है। 90 में कुछ ऐड करते माइनस करते तो, बट 90 में कुछ ऐड करें तो भी वो कॉस में साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखना है 90 में कुछ जोड़ें या घटाएं
तो वो अपोजिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कॉस जो होगा साइन में कन्वर्ट हो गया एंड साइन यहाँ पर थीटा आ गया। बट यहाँ पर 90 प्लस है, तो 90 प्लस क्या हो गया, ये 90 से ज़्यादा हो गया, 90 से ज़्यादा हो गया, 90 से ज़्यादा इट मीन सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ हमारा साइन एंड कॉसिक ही पॉजिटिव होता है, कॉस तो निगेटिव होता है। इसके मतलब कॉस 90 प्लस थीटा जो होगा वो निगेटिव हुआ। तो कॉस 90 प्लस थीटा के स्थान पर हमने साइन थीटा लिखा है, एंड कॉस जो सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है इसका मतलब यहाँ पर निगेटिव का साइन लग जाएगा। अब ये हमें नहीं देखना है कि ये वाला सेकेंड क्वाड्रेंट में, हमें ये देखना है कि ये जो है ओरिजिनल फंक्शन जो है हमारा वो किस क्वाड्रेंट में है। तो अब उसी तरह देखते हैं, अगर tan भी कुछ आता है, tan 90 प्लस थीटा या कुछ भी थीटा, तो ये कॉट हो जाएगा, tan तो कॉट में चेंज होगा, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में ये जाएगा 90 प्लस थीटा है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में tan भी निगेटिव होता है, तो माइनस ये निगेटिव होता है तो माइनस का चिन्ह आया, एंड 90 प्लस थीटा है तो ये कॉट थीटा में चेंज हो गया। उसी तरह अगर 180 डिग्री आया साइन, बाकी एंगल के लिए भी वैसे ही होगा। अब यदि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा है तो हमें ये बात याद रखना है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो, अगर यहाँ पर 180 डिग्री है तो जो 90 था तो कन्वर्ट हो जाता था दूसरे में, जैसे कॉस साइन में हो गया, यहाँ पर 90 है तो, बट याद रखना है कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और यहाँ पर 180 डिग्री है तो ये साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं होगा, साइन साइन ही हो जाएगा, एंड यहाँ पर ये हो गया साइन, ये साइन हो गया, एंड यहाँ पर थीटा था तो ये थीटा हो गया। बट 180 डिग्री है, 180 डिग्री प्लस थीटा, तो ये वाला लाइन हमारा 180 डिग्री का है, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया, बट थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन निगेटिव होता है, tan एंड cot जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो tan एंड cot को छोड़कर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमारे इस क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाएंगे, तो साइन निगेटिव हुआ इट मीन्स, और यहाँ पर कन्वर्ट होने के बाद इतना आया तो इसका मतलब इस फंक्शन के आगे हमारा निगेटिव साइन लग जाएगा। और tan जो होगा tan cot, इसके आगे अगर 180 डिग्री प्लस समथिंग एंगल है, थीटा कोई एंगल है, प्लस या फिर माइनस, यहाँ पर भी अगर साइन 180 डिग्री माइनस होगा कोई एंगल, तो यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, यहाँ पर साइन 180 डिग्री माइनस, तो माइनस होगा 180 डिग्री में से, इट मीन्स ये थर्ड क्वाड्रेंट में गया, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में गया उस कंडीशन में यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा। बट यहाँ पर अगर tan cot है और अगर 180 डिग्री माइनस थीटा हो रहा है तो ये थर्ड 180 डिग्री में से माइनस हो रहा है तो ये थर्ड सेकेंड में गया, एंड सेकेंड में गया तो यहाँ पर माइनस नहीं लगे, माइनस लगेगा क्योंकि उसमें साइन एंड कॉसिक को ही अलाउ है पॉजिटिव होने का। और अगर यहाँ पे प्लस हो जाता है तो ये 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया, इट मीन्स थर्ड में है, एंड थर्ड में तो ये पॉजिटिव होता है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर माइनस नहीं लेगा। और अगर यहाँ पर माइनस हुआ तो याद रखना है कि अगर ये 180 डिग्री से छोटा हुआ तो ये माइनस लग जाएगा बिकॉज ये सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, एंड 180 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो इसमें माइनस नहीं लगेगा। और ये भी रखना है कि 180 डिग्री क्या है, ये 90 का गुना 2 है, 90 मल्टीप्लाई 2 है, तो यहाँ पर 90 का अगर इवन से मल्टीप्लाई होता है तो ये tan जो है वो cot में कन्वर्ट नहीं हुआ। बट अगर यहाँ पे 90 का 3, 4, 3, 5, 1 और से मल्टीप्लाई होता है तो tan जो है वो cot में कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ tan ही नहीं, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनमें अगर यहाँ पर 90 में इवन से मल्टीप्लाई होता है तो जो है दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट नहीं होते हैं, बट अगर उसमें इवन से नहीं मल्टीप्लाई होता है ऑड से मल्टीप्लाई होता है तो वो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कौन किस में कन्वर्ट होगा ये तो हम बात कर ही चुके हैं। अब सेक के लिए भी बात कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर कॉस है, अगर ये तो हुआ ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पर ये 270 डिग्री से ये ज़्यादा है एंड ये कम है, इधर प्लस हो रहा है इधर माइनस हो रहा था। अगर यहाँ पर 270 डिग्री प्लस थीटा हुआ तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ये चेंज हो रहा है, जो भी फंक्शन चेंज होगा, अब चेंज किस में होगा, कॉस है तो साइन में चेंज होगा या कॉस ही रह जाएगा, ये किस पर निर्भर करेगा, ये निर्भर करेगा कि जो ये 270 डिग्री है 90 का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है, तो ये चेंज करेगा कि यहाँ पर साइन कॉस जो है वो साइन में कन्वर्ट होगा या नहीं।
बट यहाँ पर प्लस, ये प्लस साइन तय करेगा कि इसके आगे जो है वो माइनस लगेगा या प्लस लगेगा। अब कॉस फंक्शन है 270 प्लस थीटा है, तो 270 प्लस हो रहा है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। अब फोर्थ में गया तो कॉस तो उसमें पॉजिटिव होता है। इट मीन्स अगर यहाँ पर 273 है, 270 है तो ये 90 का ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है तो साइन में कन्वर्ट होगा एंड तो ये साइन थीटा हो जाएगा। एंड यहाँ पर कॉस जो है वो प्लस थीटा हो रहा है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर प्लस का साइन। और उसी तरह अगर यहाँ पर सेक, अगर यहाँ पर कॉस के स्थान पर हम सेक भी लिख सकते हैं। कॉस का ही हमने एग्जाम्पल दिया है तो हम सेक का भी सेम एग्जाम्पल ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर सेक जो है वो कॉसेक में बदलता है ये हम जानते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग कॉस 90 नहीं 270 माइनस थीटा करते हैं तो 270 माइनस थीटा हो रहा है तो माइनस हो रहा है तो इधर जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कॉट एंड टेन जो होता है वो सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी जो होता है वो सारे निगेटिव होते हैं। तो ये कॉस जो हुआ वो यहाँ पर 270 है तो 270 90 का ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है इट मीन्स ये कॉस जो होगा वो चेंज होगा तो ये चेंज होकर साइन थीटा हो गया। यहाँ पर थीटा है इसलिए यहाँ पर थीटा। एंड जो माइनस है तो ये माइनस इसको थर्ड क्वाड्रेंट में भेज दिया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये निगेटिव होता है तो इसके आगे निगेटिव साइन लग जाएगा। उसी तरह अगर 3 यहाँ पर ये लाइन 0 डिग्री भी है एंड ये 360 भी शो कर रहा है तो अगर 360 शो कर रहा है तो अगर यहाँ पर कोई भी फंक्शन साइन 360 माइनस थीटा रहेगा तो यहाँ पर एक और क्वाड्रेंट बना लेते हैं। तो 360 माइनस थीटा है तो 360 ये लाइन है एंड माइनस थीटा इट मीन्स ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये जो इसके स्थान पर इसमें माइनस लगेगा क्योंकि साइन जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो यहाँ पर माइनस का साइन है। एंड ये कॉस में बदलेगा या नहीं बदलेगा इसका भी हम लोग देख लेते हैं। तो 360 जो है वो 90 का और इवन मल्टीपल है एंड इवन मल्टीपल रह रहा है तो हमारा जो साइन है वो कॉस में नहीं बदलेगा, ये साइन ही हो जाएगा एंड साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पर 360 माइनस थीटा है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट तो ये माइनस लग गया। उसी तरह अगर कॉस रहता कॉस 360 माइनस थीटा तो 360 माइनस थीटा इट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट है तो कॉस तो उसमें पॉजिटिव होता है तो कॉस यहाँ पर कॉस ही लिखेंगे बिकॉज 360 जो है वो हमारा 90 का इवन मल्टीपल है एंड इवन मल्टीपल में हमारा चेंज नहीं होता है तो 360 हो गया। अब 360 है तो ये 360 माइनस थीटा तो कॉस थीटा हो गया एंड यहाँ पर प्लस साइन बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में है। उसी तरह अगर यहाँ पर साइन 360 माइनस थीटा है तो अगर ये प्लस थीटा रहता तो ये हमारा आ जाता 360 एंड प्लस तो इधर आ गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो और पॉजिटिव होते हैं एंड तो ये साइन थीटा जो हमारा इसके आगे माइनस का साइन नहीं लगेगा। एंड 360 है तो 90 इंटू 4 एंड 4 इवन है इट मीन साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं होगा, साइन ही रह जाएगा। एंड यहाँ पर कॉस जो है वो 360 है तो यहाँ पर अगर प्लस कर देते हैं तो ये भी चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट बिकॉज 360 प्लस इट मीन्स एक राउंड कंप्लीट करने के बाद वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ पर कॉस तो पॉजिटिव है ही एंड 360 है तो 90 इंटू 4 एंड ये 4 जो है इवन है तो यहाँ पर कॉस ही रह जाएगा। तो इस तरह अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री एंड ये हो गया 270 डिग्री एंड ये 0 और 360। तो अगर हम लोग 90 माइनस समथिंग करते हैं, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके एंगल में हम लोग 90 माइनस समथिंग करते हैं तो 90 जो है वो ऑड मल्टीपल है बिकॉज इसमें 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये चेंज हो जाएगा अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, साइन कॉस में, कॉस साइन में, ऐसे ही चेंज हो जाएंगे। बट अगर 90 प्लस करते हैं तो ये सेकेंड में चला जाता है एंड सेकेंड में साइन एंड कॉस होगा। अगर साइन एंड कॉस 90 प्लस थीटा करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं एंड उसमें से 90 प्लस थीटा करते हैं तो 90 में तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि ऑड है तो साइन तो चेंज हो जाएगा अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक में
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, बट जो प्लस थीटा है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक जो होता है वो सिर्फ पॉजिटिव होता है। तो उसके अलावा कोई भी एंगल रहे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहे तो सब में निगेटिव का साइन लगेगा, बस साइन और कॉसेक में जो होगा निगेटिव का साइन नहीं लगेगा। उसी तरह अगर 180 डिग्री माइनस हुआ, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसमें से 180 डिग्री माइनस कोई एंगल का, तो वो सेकेंड में गया, एंड सेकेंड में देख लेंगे साइन कॉसेक को छोड़कर जो भी रहेगा उसके आगे तो निगेटिव लग जाएगा। और 180 डिग्री चूँकि बात हो रही है तो 180 डिग्री 90 का इवन मल्टीपल है, बिकॉज इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट नहीं होगा, सॉरी ये कन्वर्ट नहीं होगा बिकॉज ये इवन मल्टीपल है। और लेकिन यहाँ पर साइन का यहाँ पर अंतर आ जाएगा, बिकॉज साइन एंड कॉसेक जो है यहाँ पर वही पॉजिटिव होंगे, बाकी में निगेटिव साइन लग जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर 180 डिग्री प्लस समथिंग होता है तो ये थर्ड में है। अब थर्ड में है तो इसमें tan एंड cot जो है वो सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे, बाकी जो भी एंगल है सबके आगे निगेटिव लग जाएगा। और ये चेंज होगा या नहीं होगा वो निर्भर करता है। अगर 180 डिग्री प्लस थीटा है तो ये चेंज नहीं हुआ, क्योंकि 180 डिग्री का यहाँ पर जिक्र हुआ है और 180 डिग्री इवन मल्टीपल होता है। बट अगर 270 माइनस थीटा होगा तो ये तो वापस थर्ड में आ जाएगा, एंड 270 जो होता है वो 90 का ऑड मल्टीपल होता है। अगर 270 माइनस थीटा हुआ तो ये चेंज हो जाएगा, बिकॉज ये ऑड मल्टीपल है, एंड tan एंड cot को छोड़कर बाकी सारे इसमें निगेटिव होंगे। उसी तरह अगर 360 माइनस समथिंग एंगल है तो वो थर्ड में है, एंड थर्ड में कॉस एंड सेक जो होता है वो प्लस होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। और यहाँ पर 360 जो है 90 का इवन मल्टीपल है, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा। बट अगर 270 प्लस थीटा है तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर इवन नहीं ऑड मल्टीपल है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई है, तो इस 270 प्लस थीटा है तो चेंज हो जाएगा। एंड चूँकि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो कॉस एंड सेक सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सारे निगेटिव हो जाएंगे। तो इस तरह हमारा ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया, एंड हमने एडवांस एंगल के बारे में भी पढ़ लिया। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।